ये शहर का दिल है, ऐसा हमें हमारे ललन टॉप के एक दर्शक ने बताया। ये शिव चौक है। शिव चौक मुजफ्फरनगर ज़िले में है और शहर में है और ये उत्तर प्रदेश में है। ये इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग कहेंगे अरे साहब ये तो सबको पता है, तो हम कहेंगे भाई कई लोग हैं जो यूपी के भूगोल से ना वाकिफ़ हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर का जिक्र आते ही दो तीन चीज़ें लोगों के दिमाग में कौनती हैं। एक तो 2013 का जो दंगा हुआ था वो, इसके अलावा ये भारतीय किसान यूनियन का भी सब कार्यक्रम यहीं से चलता है। बड़ी महापंचायत होनी है 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में, तो उसके भी चर्चे हैं। तो ये खबरों में बना रहता है मुजफ्फरनगर। लेकिन फ़िलहाल हम जिस एक खबर के पीछे आए हैं वो यहाँ पे है। ये बैनर देखिए, ये 25 वर्षों से सत्याग्रह कर रहे हैं मास्टर विजय सिंह जी, और जगह भी इन्होंने लिखा हुआ है कि 26 फरवरी से 18 सितंबर 19 तक, 96 से 2019 तक यहाँ। फिर यहाँ पर एक डीएम आई, वो बोली कि भाई ये कलेक्ट्रेट है, यहाँ पे आप बिल्कुल आवाज़ थोड़ी बना लोगे, तो हुआ कि जी कोई और जगह दे दी जाए। तो फिर 18 सितंबर 2019 से शिव चौक पर धरना शुरू हुआ है। और 2 अपडेट हैं फ़िलहाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश 8 अप्रैल 2019 पर हुई जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की प्रतीक्षा, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पर गठित हाई पावर कमेटी के परिणाम की प्रतीक्षा। अब ये मामला क्या है, बैनर पे भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग मास्टर विजय सिंह जी से खुद भी पूछ लेंगे। और बड़े दिनों बाद मुझे विनोबा भावे की भी तस्वीर दिखी है। नई पीढ़ी में जो लोग विनोबा भावे को ना जानते हों, उन्हें इनके बारे में पढ़ना चाहिए। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे गांधी जी के आंदोलन में, और भूदान आंदोलन चलाया। हालांकि विनोबा एक ऐसे समय में जब देश बड़े राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था, तब इन्होंने इमरजेंसी को अनुशासन पर्व कहा था, तो इसको लेके आलोचना भी होती है। तो जो कोई भी समाज के बीच रहेगा, कोई स्टैंड लेगा, वो प्लस माइनस होगा। पर विनोबा भावे के बारे में आपको जानना चाहिए। आइए मास्टर जी, ये क्या है मामला? ये भूमाफियाओं के खिलाफ है। 25 साल से जी, 25.5 साल हो गए। हाँ, तो विस्तार से बताएं क्या है ये भूमाफिया का मामला। देखिए, मैं एक अध्यापक था और मेरे गांव में बहुत ही दबंगई थी, बहुत ही गुंडागर्दी थी, और वहाँ की जो सार्वजनिक ज़मीन थी वो भूमाफियाओं ने कब्जा ली थी। चौसाना की? जी हाँ। तो चौसाना में एक भूखे बच्चे को देख करके मेरा सारा बदल गया कि जिस गांव में इतनी ज़मीन हो और वहाँ का बच्चा एक भूखा हो। वहाँ से मैंने अपने छोटी सी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, और इसके बाद मैंने अपने गांव पर शोध किया। शोध करने के बाद जो है, मुझे पाया कि मेरे गांव में 4575 बीघे सार्वजनिक ज़मीन है, और उस पर 4000 बीघे पर अवैध कब्जा है। किसका कब्जा है? एक पूर्व विधायक ठाकुर जगत सिंह हैं और अदर भी हैं। ये 4000 में सब बंदर बांटो। तो मैंने लिख करके सभी अथॉरिटी को दिया। मेरी बात कब दिया आपने लिख के? ये 23 मार्च 95 को। और जब मेरी बात नहीं मानी गई, तो मैं 26 फरवरी 1996 को कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गया। इसकी जांच कराइए। मैं एक सत्याग्रह पर आ गया था, और इसमें मैं बार बार ये कहता हूँ, यदि ये घोटाला सही है तो कार्रवाई कर दीजिए, अगर घोटाला नहीं है तो इन हाथों में हाथाकड़ी पहना करके जेल भेज दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए। मैंने योगी जी की सभा में कहा था इस डेट पर कि मान्यवर इसमें जांच कराइए, और जांच कराने के बाद जो भी गुण दोष के आधार पर मैं भी दोषी हूँ, कार्रवाई कराइए, नहीं तो मुझे जो है जेल में दीजिए। कानून का मजाक मत उड़ने दीजिए। 4000 बीघे जमीन मेरे कहाँ पे अटकी हुई है जांच? ये जांचें तो बहुत हो चुकी है, उसमें हर स्तर पर जांच हो चुकी है। सीबीसीआईडी जांच कर चुकी है, इसमें आईजी स्तर पर जांच हो चुकी है। आईजी सीबीसीआईडी एसी शर्मा साहब ने जांच कर चुके हैं, सब लोग जांच कर चुके हैं। क्या निष्कर्ष निकला जांच? पॉजिटिव है। जो योगी जी ने आदेश दिया था वो 17 पेज की रिपोर्ट है, और मैं आपको दूंगा, और उसमें अवैध कब्जा भूमाफिया सब है। कहाँ है वो आदेश? दिखाएं जरा, लेकर आपके पास? मेरे पास कॉपी में मैं बताया था कि आप मेरे पास वहाँ चले, वहाँ से मेरी कुटिया पर रखा है। अच्छा, आपकी? हाँ, मेरे पास एक आश्रम है, अब कुटिया है वहाँ पर। तो ये जो गांव है मास्टर जी, ये गांव तो अब शामली जिले में पड़ता है। आप जा। तो मुझे किसी ने ये भी कहा कि भाई मामला शामली का है, मास्टर जी मुजफ्फरनगर में बैठे हैं। एक बात बताइए, मैं दर्रा ठाई घूमूँ क्या? मैं यहीं से 17.5-18 साल में यहीं रहा, और मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का जिला थोड़ा है वो। मुख्यमंत्री तो एक है भाई, कार्रवाई कर दीजिए। कुछ मामले यहाँ के भी है, दोनों जिलों में 7 लाख बीघे हैं अगर नहीं है जमीन। आज तालाबों पर, वन की विभाग पर, और ये दुनिया भर के अवैध कब्जे हैं। आज काफ़ी लोगों पर कार्रवाई हुई। 26 साल पहले हम बोले थे कि अवैध कब्जे हैं। 26 साल पहले कोई नहीं जानता था अवैध कब्जे क्या है, भूमाफिया क्या है।
26 साल पहले अनुमान लगाइए, आज जो है सपा सरकार भी इस एजेंडा बनाती है, आज बसपा सरकार भी एजेंडा बनाती है, आज योगी जी भी एजेंडा बनाते हैं। तो आज जो है ये इसी मामले का, अवैध कब्जों का, भ्रष्टाचारियों का, भूमाफिया का एजेंडा तो बना। और काफ़ी ज़मीनें इस ज़िले में 62,000 बीघे के करीब जो है दोनों ज़िलों में मुक्त भी हो चुकी है। मैं अपने गाँव किसके समय में मुक्त हुई जमीन? ये अभी कौशल राज शर्मा जी थे, PM थे यहाँ। हाँ, जो अब वाराणसी है, उनके समय में बहुत ज़मीनें मुक्त हुई और कब्जे बहुत हैं। 7 लाख बीघे दोनों जिलों में बहुत ज़मीनें हैं, हर जगह ज़मीन है। तालाब तो कोई छोड़ा ही नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट, बार बार हाई कोर्ट, बार बार डायरेक्शन होती है कि भैया आप इन कब्जों को हटवाइए, पक्की नहीं होता। चूँकि भूमाफिया क्या करते हैं, भूमाफिया जिनकी भी सरकार आती है उन्हीं के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब ये 4,000 बीघे है, इसी की आमदनी जो है वो देते रहते थे, खेती हो रही है, बढ़िया ज़मीनें हैं। और मैं कह रहा कि देखिए धरने प्रदर्शनों का मैं ये भी कहता हूँ कि मजाक नहीं होना चाहिए। अगर मास्टर वीर सिंह गलत है तो वो बाहर नहीं होना चाहिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरी IPC CRPC का मजाक नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ। मास्टर विजय सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जब ये कह रहे थे तो मुझे इनकी बात सुनते सुनते ये लगा कि इसको लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने, क्योंकि सरकार खुद कई जगहों पर मुकदमेबाजी में फंसी है कि उनकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है। हमने देखा होगा जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो बोर्ड लगा होता है कि ये फलाने की प्रॉपर्टी है ना, ऐसे होता है। तो क्या गांव में भी ऐसा हो सकता है कि ग्राम समाज की जो भूमि है, अब कई साथी जानना चाहेंगे कि ग्राम समाज की भूमि क्या होती है। जैसे एक गाँव है तो गाँव में बहुत सारे लोगों के निजी खेत हैं, मकान हैं, काफ़ी भूमि है जो ग्राम समाज की होती है, जो पंचायत के नियंत्रण में आती है। तो उसमें आप उसको यूँ समझ लीजिए कि एक किस्म की सरकारी ज़मीन है। तो उससे कई दफ़ा पट्टे भी होते हैं, कई दफ़ा जो दूसरा निर्माण कार्य होना है सरकारी वो भी उसी में होता है। लेकिन ये बड़े पैमाने पर देखा गया है कि तालाब या इस तरह के जो दूसरे तालाब जैसे गांव में जो होते हैं परंपरागत, वो भी ग्राम समाज के अंतर्गत आते हैं। तो इन पर भूमाफियाओं का नियंत्रण होता जा रहा है। जब लोग बिहार में गए थे, दरभंगा वगैरह में भी, तो वहाँ पर भी ये बार बार बात आई थी कि साहब जो पुराने तालाब थे उनको पाट के, पूर के और वहाँ पे प्लॉटिंग कर दी जा रही। तो विजय सिंह जी उसी की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आपने जैसे कौशल का जिक्र किया जो यहाँ DM रहे हैं, तो इस सरकार ने ये दावा भी किया है कि हमने भू माफियाओं पे बहुत काम किया है। लेकिन एक दावा आपके बारे में लोग और भी करते हैं कि अब तो मास्टर विजय जानते हैं कि उनकी पहचान ही है कि वो धरने पे बैठे हैं, अब उनको आनंद आने लगा, अब तो वो रिकॉर्ड बनाने के लिए बैठे रहते हैं। नहीं, मैं कह रहा बैठने क्यों देते हो भाई, मैं किसान यूनियन या कोई वो नहीं है कि मेरे पीछे जन समुदाय, मैं तो अकेला हूँ। मैं क्या कह रहा भाई, इसे कह दीजिए कि ठप्पा मार दीजिए कि ये गलत है। मतलब निस्तारण करिए। अच्छा ये बताइए विजय जी कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है इस पर? ईमानदारी का रिएक्शन अच्छा नहीं होता, अगेंस्ट है। घर वाले इसके अगेंस्ट हैं? मुझे ठीक नहीं मानते। क्या बोलते हैं घर वाले? भाई मैं 25-26 साल हो गए, उन्हें कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं किया, तो मुझे कौन घर वाला पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। ईमानदार हूँ मैं गलत काम नहीं कर सकता। मैं चौड़े में यहाँ शिव चौक में हल्ला मचा के कह रहा हूँ, कोई हो तो 25 साल हो गए मुझे, साढ़े कोई उंगली उठा के दिखाए। ये मेरा अंदर का ईमानदारी का जलाल बोल रहा है। इस जिले में कोई उंगली नहीं उठा पाया आज तक। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि मास्टर विजय सिंह ने जो है ये कर लिया, गलत नहीं मेरे पे। अच्छा विजय जी, एक आखिरी सवाल कि आप मुजफ्फरनगर ज़िले से हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या यहाँ की खूबियाँ हैं जो दर्शक नहीं जानते, ज़रा उनको बताएं। देखिए यहाँ पर जो है खूबियाँ तो बहुत हैं। क्या जैसे? भाई यहाँ लोग बहुत प्यार से बहुत रहते हैं। अच्छा, प्यार भी बहुत है यहाँ। जो पृष्ठभूमि है वो अलग है और यहाँ पर आपस में प्यार भी बहुत है। गन्ना बेल्ट है, मिठास है, बाकी जो है कहीं ऊपर से खटास भी है। हाँ, ये ऊपर से की खटास जरा समझाइए। राजनीतिक, राजनीति में जो कुछ जाता है तो वहाँ खटास पैदा हो जाती है। अंदर जो है राजनीति से उतरी है, यहाँ मिठास ही मिठास है। चूँकि राजनीति करनी ना, वो उसके कपड़े पाड़ेगा, ये इसके कपड़े पाड़ेगा, ये कर देगा, वो सलड़ा वो सलड़ा, ये है। अंदर जो है आपको हर जगह यही कहेंगे, आइए बैठिए, चाय पीजिए, दूध पीजिए, मट्ठा पीजिए, बैठे। सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं।